ये कहानी है चीन के बीजिंग शहर की। चीन में लोग आज भी इस कहानी को सुनते और सुनाते हैं। वहाँ की वेबसाइट पे, वहाँ के न्यूज़ पोर्टल पे और कई सारी जगहों पर इस कहानी का जिक्र है। और बीजिंग पुलिस के लिए ये एक पहेली भी है। करीब 28 साल हो चुके इस घटना को, लेकिन इस रहस्य को आज भी सुलझाया नहीं जा सका। हेलो दोस्तों, मिस्ट्रियोलॉजी टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन में इस घटना को कई नाम से याद करते हैं। एक है द मिडनाइट बस, एक है द बस टू द फ्रेग्रेंट और एक है रूट नंबर 375। ये एक रात की रहस्यमय घटना है। इस घटना के बाद चीन में लोग आज भी देर रात तक बसों में सफ़र करने से डरते हैं। ये बात है 14 नवंबर 1995 की। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेज़ी से चल रही थी। इसी दौरान चीन की रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिन हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल के लिए रवाना होती है और यह उस रात की आखिरी बस थी। बस यात्रियों से भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टॉप आते जाते यात्री भी धीरे धीरे बस से उतरते जाते। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब केवल ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही बची थी। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। काफ़ी रात भी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो शहर के बाहर का हिस्सा था, जो कि जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। 1-2 स्टॉप गुजरने के बाद बस समर पैलेस के एक स्टॉप पर रुकती है। वहाँ से बस में एक बुज़ुर्ग महिला, एक यंग लड़का और एक यंग कपल बस में चढ़ते हैं। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए नज़र आते हैं। ये देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था। फिर उस महिला कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर ने बस को रोका, क्योंकि ये उस रूट की आखिरी बस थी। बस रुकती है और वो दोनों लोग पीछे से दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर सिर्फ 2 लोग ही ड्राइवर को दिखे थे। इनमें से 2 लोगों के चेहरे आम इंसान के चेहरे से बिल्कुल अलग थे और तीसरे व्यक्ति को उन 2 लोगों ने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। उस तीसरे व्यक्ति का सर नीचे था, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। और तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। तीनों पैसेंजर बस की पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके हुलिये देखकर बस में मौजूद लोगों को लगा कि शायद ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वो लोग अपने कपड़े बदलना भूल गए हों। अब बस यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है, मगर उस बुज़ुर्ग महिला को उन तीनों पर शक होता है, जिसकी वजह से वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर उन्हें देख रही थी। अगला स्टॉप आता है और वो यंग कपल इस स्टॉप पर उतर जाते हैं। अब बस में कुल 7 लोग ही बचे थे, मगर वो बुज़ुर्ग महिला बार बार पीछे की ओर मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। इसको वो तीनों लोग कुछ अजीब लग रहे थे। करीब 2-3 किलोमीटर और आगे जाने के बाद वो बुज़ुर्ग महिला अपने आगे बैठे हुए उस यंग लड़के को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा पर्स गायब है, तुमने मेरा पर्स चुराया है, मुझे जल्दी से मेरा पर्स वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर वो लेडी कंडक्टर भी वहाँ आ जाती है और उस बुज़ुर्ग महिला को समझाने लगती है कि ये लड़का आपके आगे बैठा है, ये आपका पर्स कैसे चुरा सकता है। मगर वो बुज़ुर्ग महिला अपनी बात पर अड़ी रही। फिर इसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस को रोकने को कहा। बस रुकते ही उस बुज़ुर्ग महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर उसे घसीट कर बस से नीचे उतारा और बस अपने वापस मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अपने साथ हुई इस घटना से वो लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बुज़ुर्ग महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से
ये मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रही हैं? क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वो बुज़ुर्ग महिला एक गहरी और लंबी सांस भरने के बाद उस लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। ये बात सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे किससे ख़तरा था। फिर वो बुज़ुर्ग महिला कहती है कि तुम्हें याद है वो 3 लोग जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखे हुए थी। मुझे शुरू से वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गई। तेज़ हवा के कारण उनके कपड़े उड़ रहे थे और तभी मैंने देखा कि उन तीनों लोगों के पैर ही नहीं हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कांधों के सहारे खड़ा था, मैंने उसका चेहरा देखा। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसीलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया कि उन लोगों को शक भी ना हो और हम दोनों इस बस से सही सलामत नीचे उतर जाएं। इसके बाद वो बुज़ुर्ग महिला और वो लड़का तुरंत वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन में कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता है और फिर पुलिस अधिकारी ने उन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनको समझा बुझाकर वापस अपने घर जाने को कहता है और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह होती है। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली बस नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक पहुंची ही नहीं। इसके बाद बिना देरी किए हुए उस बुज़ुर्ग महिला और उस यंग लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और दोबारा से उनका बयान लिया गया कि उस रात आखिर क्या हुआ था। उस बुज़ुर्ग महिला ने सारा वाक़या फिर से पुलिस को बताया। अब ये बात किसी तरह मीडिया में लीक हो गई। फिर देखते ही देखते वहाँ के टेबलाइट बीजिंग इवनिंग न्यूज़पेपर में ये खबर फ्रंट पेज पर छप गई और पूरे चीन में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन कर रही थी कि आखिरकार इतनी बड़ी बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ गायब कैसे हो सकती है। पुलिस ने उस रूट पर लगे सारे कैमरे भी देखे, मगर उस लड़के और बुज़ुर्ग महिला के उतरने के बाद से वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखी, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। फिर उसके अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को पुलिस को खबर मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस फ़ौरन स्पॉट पर पहुंचती है और इस बस को नदी से बाहर निकाला जाता है और ये बस वही रूट नंबर 375 थी। इस बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाशें मिलती हैं। 2 लाशों की पहचान बस के ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के रूप में की जाती है, मगर इसी दौरान एक चौंका देने वाली बात सामने आती है कि ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की लाश से अलग बाकी की जो 3 लाशें हैं वो बुरी तरह से सड़ चुकी है। उसके बाद इन लाशों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये तीनों लाशें कई महीने पुरानी हैं। इसी दौरान में एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है कि जिस जगह बस नदी में डूबी हुई मिली वो जगह बस के लास्ट स्टॉप यानी कि फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर थी, जबकि बस डिपो से ये पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। युआन मिंग हुआन से फ्रैग्रेंट हिल तक पहुंचने के लिए जितने फ्यूल की ज़रूरत थी उसी के हिसाब से बस में फ्यूल था। फिर बस 100 किलोमीटर दूर कैसे जा सकती है। इसके बाद फ्यूल टैंक को खोल कर देखा जाता है और जैसे ही उसे खोला गया उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक पूरा ब्लड से भरा हुआ। ये देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना सारा ब्लड फ्यूल टैंक में कहाँ से आया। अब सवाल कई सारे थे कि वो 3 लोग कौन थे, क्या वो इंसान नहीं थे? तीनों लाशें इतनी बुरी हालत में कैसे थीं? सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैद हुई मगर वो बस कहीं नहीं नज़र आई।
बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची और फ्यूल टैंक में इतना सारा ब्लड कहां से आया? मगर इन सारे सवालों का जवाब बीजिंग पुलिस को आज तक नहीं मिला और आज भी ये एक रहस्य है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।